हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज जो हम आपके सामने पाठ लेकर आए हैं ये हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड के से है। काव्य खंड में एक कविता लेकर आए हैं। जो ये कविता हमने आपके सामने रखी है, ये कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। क्या है इस कहानी में कि एक बच्ची है, वो अपनी माँ से बोल रही है कि मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ, कि मैं आपकी छोटी संतान हूँ और हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं बड़ी होती हूँ आप मुझे छोड़ देते हो। जब तक छोटी रहती हूँ आप मुझे नहलाते हो, दुलारते हो, खिलाते हो, मेरे पीछे पीछे रहते हो, लेकिन जैसे ही मैं बड़ी होती हूँ आप मुझे छोड़ देते हो, इसलिए मैं हमेशा ही छोटी ही रहना चाहती हूँ। तो एक बच्चे के मन की ये कल्पना बहुत ही सुंदर प्यारी सी सामने रखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। चलिए देखते हैं इसको हम। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो अब यहां पर क्या कह रही है वो बच्ची कि मैं आपकी सबसे छोटी संतान हूं, मैं आपकी सबसे छोटी संतान हूं और मैं तुम्हारी गोद को जो है कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ। तो कह रही है कि मैं तुम्हारा आंचल यानी कि तुम्हारी साड़ी का जो आंचल है वो उसको पकड़ के मैं हमेशा तुम्हारे साथ पीछे पीछे ही चलती रहूंगी, जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और कहीं पर भी मैं जाऊं कभी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूं। होता है ना, भीड़ बाजार में जाते हैं तो बच्चे माँ का हाथ एकदम टाइटली पकड़े रहते हैं कि कहीं हम खो ना जाएं, तो उसी तरीके से बोलती है कि मैं तुम्हारा हाथ हमेशा पकड़े रहूंगी, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? मैं सबसे छोटी हूं कविता के प्रश्न प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि उसकी गोद में प्यार से सो सकूं, कि मैं छोटी संतान बनूंगी और उसकी गोद में बहुत ही आराम से सोऊंगी। प्यार से उसका आंचल पकड़कर हमेशा उसके साथ घूमूंगी और उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मतलब वो अपनी माँ की गोद में ही हमेशा रहना चाहती है, उसका आंचल पकड़कर चलना चाहती है और कभी उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहती। मतलब टोटल मिला के वो अपनी माँ का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहती है। नेक्स्ट पैरा में क्या बोलती है? बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो अब इस वाली में पंक्तियों में वो क्या बोल रही है कि जब हम बड़े होते हैं तो तुम क्या करती हो, मतलब जब तक छोटे रहते हैं तो आप हमारे साथ रहती हो, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो आप मुझे छलना शुरू कर देती हो। क्या? बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, मतलब जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं तुम हमें छोड़ देती हो और हमसे पीछे हट जाती हो, हमें आगे आगे चलने देती हो और तुम हमसे पीछे हट जाती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और फिर हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ दिन रात नहीं फिरती हो, तब तुम हमें स्वच्छंद कर देती हो अपने आप चलने के लिए, हमारे हाथ को नहीं पकड़ती हो। तो क्या कहती है? मैं सबसे छोटी हूं कविता के इस पद में बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। तो जैसे ही हम बड़े होते हैं, भाई माँ, हर माँ क्या कहती है, जब तक बच्चा छोटा है सपोर्ट की ज़रूरत है माँ करती है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा जब अपने आप में आने लगता है, संभलने लगता है, तो माँ धीरे धीरे उसको अपने आप करने देती है। क्यों? अगर अपने आप नहीं करेगी तो बच्चा नहीं सीख पाता है। तो यही कंडीशन में वो अपनी बोलती है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं तुम हमसे पीछे हट जाती हो, हमें अकेला छोड़ देती हो, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के नहीं रखती, इसलिए मैं हमेशा छोटी ही बना रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो अब क्या है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो तुम छोटे में करती थी अब वो तुम हमारे साथ नहीं करती। छोटे में माँ क्या करती है? अपने कर से खिला, मतलब अपने हाथ से खिलाती हो,
मुंह धुलाती हो, और खिलाने के बाद में मुंह भी धुलाती हो, धूल पोंछती हो। हम खेलते रहते हैं तो हमारे ऊपर जो धूल मिट्टी लग जाती है उस धूल मिट्टी को भी पोंछती हो। सज्जित कर गात, और हमें बड़े ही सुंदर से साफ सुथरा करके हमें सजा देती हो। थमा खिलौने, और फिर उसके बाद हमारे हाथों में तुम खिलौने भी थमाती हो, और फिर हम जैसे ही बड़े होते हैं हाथ में कि ये सब चीजें तुम करना छोड़ देती हो और हाथ में खिलौने थमा देती हो, और हमें फिर सुखद परियों की कहानी भी नहीं सुनाती हो। क्यों? क्योंकि तब तुम हमें खिलौने थमा के छोड़ देती, जब हम छोटे थे तो हमें परियों की कहानी सुनाती थी। तो इसलिए हम छोटे ही रहना चाहते हैं, हम बड़े नहीं होना चाहते, ताकि तुम हमें हमेशा अपने हाथ से खिलाती रहो, हमारा मुख दिलाती रहो, और हमेशा हमें अपने हाथ से ही तैयार करती रहो। तो कैसे लिखेंगे इसको? मैं सबसे छोटी हूं कविता में बच्ची आगे कहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं है, ना ही सजाती है और ना ही संवारती है। फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। तो जो कुछ वो बचपन में कर रही होती है, जैसे ही हम बड़े होते हैं वो हमें ये सब चीजें नहीं करती है, वो हमको फिर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती है। तो इस तरीके से इस पूरी कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी जो हमें बोल रहे हैं वो हर एक पंक्ति में बहुत ही सुंदर ढंग से हमको देखने को मिल रहा है। अब आगे पंक्तियों में क्या बोल रहे हैं? ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृश, निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि वो बच्ची कहती है कि ऐसी बड़ी न हूं मैं, ऐसा बड़ा नहीं होना चाहती कि तेरा स्नेह मैं खो दूं। मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारा स्नेह खो दूंगी, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी आंचल की छाया में हमेशा छिपी रहूं, उसका स्नेह पाती रहूं और निर्भय होकर वहां पे रहूं। भाई अपनी माँ के आंचल में हम रहते हैं ना तो हमें किसी चीज का डर नहीं होता। बाहर दुनिया में निकलते हैं तो हमें तरह तरह के डर घेरते हैं। तो वही बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे आंचल में रहकर एकदम निर्भय होकर रहना चाहती हूँ, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो इसी तरीके का एक चंद्रोदय मैं देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया है? चंद्रोदय का मतलब दुलार प्यार जो है, मैं हमेशा तुम्हारा दुलार प्यार देखना ही चाहती हूँ। तो क्या है? मैं सबसे छोटी हूं कविता के अंतिम पद में बच्ची कह रही है मुझे बड़ा नहीं बनना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ का आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिलेगा। तो ये कविता जो हमने पढ़ रहे हैं हमको बड़ी अच्छी लग रही है कि एक छोटी सी बच्ची किस तरीके से बोल रही है कि हम बड़े नहीं होना चाहते, अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहते। जैसे कि हमने पाठ पढ़ा था क्या, मैं सबसे छोटी हूँ, यानी कि बच्ची क्या कल्पना कर रही थी कि मैं हमेशा सबसे छोटी रहूँ। तो उसी के प्रश्न उत्तर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें छोटी बच्ची की जो कल्पना थी वो हमने आपके सामने रखी थी। तो इन प्रश्नों में ही उन कल्पनाओं को फिर से हमारे सामने ताज़ा किया जाएगा। क्या है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? क्या रहता है? इसलिए की गई है, बच्चा जब तक छोटा रहता है माँ से जुड़ा रहता है, पूरी तरीके से माँ उसका पूरी तरीके से केयर करती है, हर एक चीज़ का ध्यान अच्छे से रखती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है माँ उसको स्वतंत्र देती, धीरे धीरे उससे हटने लगती है, उसको अपने आप से चीज़ों को करने के लिए बोलती है, उससे अलग हट जाती है। तो एक जुड़ाव खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो जुड़ाव हटने लगता है। तो इसीलिए वो क्या बोलती है कि मैं हमेशा छोटी रहूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर बड़ी होंगी तो वो जुड़ाव हमसे हट जाएगा। तो ये क्या है? घर में सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है, और खासकर माँ के साथ उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है। इसीलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है, ताकि वो प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे। क्योंकि हम अगर बड़े होंगे तो हमारे साथ वो प्यार नहीं रहेगा, इसीलिए ये बात कही गई है। कविता में ऐसी बड़ी ना हूं मैं क्यों कहा गया है?
क्यों कहा गया? अगर वो बड़ी हो जाएगी तो माँ जो खाना हाथ से खिलाती है, मुंह धुलाती है, वो सारे कार्य नहीं होंगे। इसलिए मैं इस तरीके से बड़ी नहीं होना चाहती कि तुम्हारे आंचल का साथ छूट जाए, तो तुम्हारा साथ छूट जाए, मैं इस तरीके से बड़ा नहीं होना चाहती। तो अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल में समाए के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी ना हूं कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसी बड़ी होंगी तो माँ के आंचल में नहीं रहूंगी, उनके साए में नहीं रहूंगी, वो सारी चीजें मुझसे दूर हो जाएंगी, इसलिए मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती। क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिलाकर, खिलौने देकर बहला देती है और उसे परियों की कहानी नहीं सुनाती। मतलब उसको बोल देती है कि कहानी लो, खिलौने लो और खेलो, और जो कहानी बच्चों को सुनाती वो कहानी नहीं सुनाती है। कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? तो कविता में माँ के आंचल में ही छिपे रहने की बात कही गई है। और क्यों कही गई है? क्यों? क्योंकि माँ के आंचल में जो चीजें हमें मिलती हैं वो कहीं नहीं मिल सकती। अर्थात हम बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से रह सकते हैं, हमें किसी तरह का भय नहीं होता है। तो यहाँ क्या दिया है? कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। माँ अपने बच्चों में सबसे अधिक प्यार करती है। अब माँ कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है, और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। यानी कि अगर एक बार माँ के पास है तो उसे किसी चीज का डर नहीं है, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। आश्रय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारा हाथ पकड़कर तुम दिन रात हमारे साथ नहीं चलती हो। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारा हाथ बहुत अच्छे से पकड़े रहती हो, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तब हमारा हाथ पकड़कर तुम दिन रात हमारे साथ नहीं चलती हो। तो यही दिया है। कविता के अंतर्गत इन पंक्तियों का आश्रय है कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर, खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है, वह निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती। क्योंकि भाई रहता है ना, भाई बच्चों के पास और भी चीजें होती है, माँ के पास तो चीजें हम उतना क्लोजनेस हमारी नहीं रहती जितना हमारे छोटे होने पर होती है। कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्या, कविता में माँ बच्चों के लिए क्या करती है, एक क्वेश्चन तो ये हमारा ये पूछा गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे माँ के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है तो सबसे पहले हम वही उत्तर देंगे। देखिए दिया हुआ है, प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, सदा अपने आंचल के साए में रखती है, खाना, नहलाना, धुलाना, सजाना, संवारना और परियों की कहानी सुनाना आदि कार्य अपने बच्चे के लिए करती है। ये हुआ। फिर हम बच्चों को भी चाहिए। अब यहां से देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था ये उसका आंसर है। क्या दिया है ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला था और ये सेकंड है। सेकंड क्या दिया है, हम बच्चों को भी चाहिए कि हम अपनी माँ की हर तरह को, हर बात को ध्यान पूर्वक सुने और उस पर अमल भी करें। मतलब माँ हमसे जो बातें कहें हमें उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए। छोटी छोटी बातों से उसे परेशान ना करें। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुंचे। यानी कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसको तकलीफ हो। तो ये आपके सामने चीजें आई कि किस किस तरीके से चीजें 2 को देखिए। आपको ये चीज यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ध्यान रखना है। ऐसे कई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसमें 2 हैं, 3 हैं या कभी कभी 4 क्वेश्चंस एक साथ पूछ लिए जाते हैं।
तो जिस सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी सीक्वेंस में आप उत्तर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पहला आपसे पूछा गया था कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है, तो हमने सबसे पहले वही उत्तर दिया कि माँ बच्चे के लिए क्या करती है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हम बच्चे अपनी माँ के लिए क्या कर सकते हैं, आपने फिर उत्तर उसका दिया। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इसमें जरा सा भी, जैसे आपने सेकंड वाला क्वेश्चन पहले आंसर कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसके उत्तर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों को प्रायः सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? क्यों रहना चाहती है? क्योंकि वो अपने माँ के साथ में हमेशा रहना चाहती, माँ के आंचल में बना रहना चाहती है, इसीलिए वो सबसे छोटी रहना चाहती है। क्या है? इस कविता में बालिका सबसे छोटी ही बनी रहना चाहती है क्योंकि वह अपनी माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती। वह सदैव अपनी माँ के आंचल तले रहकर निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 7 और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है ये। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? अनुमान लगाओ और अपने शिक्षक को सुनाओ। तो देखिए इसमें सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको अपने आप करना है। अनुमान लगाना, तो अनुमान सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको समझना है और लिखना है। हम आपको समझा रहे हैं, आपका क्या अनुमान है आप उस बारे में भी कर सकते हैं। क्या दिया है? नन्हे बच्चे नादान और अबोध होते हैं। अबोध मतलब उन्हें, जिन्हें मतलब कुछ होता है ना, भोलापन जिसको बोलते हैं, वो चीज होता है। उनके लिए उनकी माँ सब कुछ होती है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती है, इसीलिए उन्हें आसमान के सूर्य, चांद और सितारे मांगने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं, जिसके सीधा संबंध माँ से है। चांद दिखाने के बहाने उन्हें माँ का स्पर्श और स्नेह भी मिल जाता है। तो माँ से चंद्रोदय दिखाने का उन्होंने यहाँ मतलब क्या दिया कि अगर माँ से हम चंद्रोदय दिखाने का बात कहेंगे तो उससे हमें माँ का स्पर्श मिलेगा, उनका साथ मिलेगा और वो थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताएंगी, इसीलिए माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात कही जाती है। तो ये अनुमान हमने लगाया है, आप कोई और अनुमान लगा सकते हैं तो आप उन्हें भी लिखेंगे। हमने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि आप किस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। तो इस पार्ट के ये प्रश्न उत्तर यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।